इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी ट्रांसमिशन वाली लाइनें होती हैं वो 11 के मल्टीपल में ही क्यों होती है। जैसे 11 kV, 33 kV, 66 kV। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हैं तो आपका रिजेक्शन होना पक्का है। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब आपको जरूर आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और आपको बताते हैं जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है वो 11 के मल्टीपल में क्यों होती है, होती भी है या नहीं होती, और अगर नहीं होती है तो फिर क्यों नहीं होती। तो सबसे पहले हम आपको बता दें हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें होती है वो सारी की सारी 11 के मल्टीपल में नहीं होती। जैसे आप शुरू से देखते हैं 11 kV, 33 kV, 66 kV, इस तरह से आपको जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो 11 kV के मल्टीपल में दिखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सारी लाइनें ही 11 kV के मल्टीपल में होती हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाली ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वो ऐसे 11 के मल्टीपल में नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दे तो हमारी जो 400 kV और 765 kV की जो लाइनें होती है इनको देख के आपको आसानी से पता लग रहा है कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है ये 11 के मल्टीपल में नहीं होती। तो पहला सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमारी जितनी भी लाइनें होती हैं वो 11 के मल्टीपल में नहीं होती। हमारे ज्यादातर दोस्तों को एक कंफ्यूजन और रहती है, वो ये सोचते हैं कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज होती है वो फॉर्म फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए ये 11 kV, 30 kV, 66 kV होती है। तो हम आपको बता दें जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है उन ट्रांसमिशन लाइन में जो भी वोल्टेज होती है यानी उनकी जो कैपेसिटी होती है उनका और फॉर्म फैक्टर का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यानी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज होती है वो फॉर्म फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनों की वोल्टेज होती है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो फैक्टर होता है हमारी रिसीविंग वोल्टेज। यानी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन का आखिरी एंड होता है वहां पे हमें कितनी वोल्टेज चाहिए है उस वोल्टेज के अनुसार ही हम हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो ये वोल्टेज होती है इसको इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जनरेशन से लेके रिसीविंग एंड पे पहुंचने तक उसमें कुछ न कुछ लाइन लॉसेस हो जाते हैं। इन लाइन लॉसेस के कारण हमारी जो ये ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पे हमें वोल्टेज का ड्रॉप देखने को मिलता है। यानी जितने वोल्टेज हम जनरेशन स्टेशन से भेज रहे हैं उतने ही वोल्टेज हम रिसीविंग एंड में प्राप्त नहीं कर रहे, उससे कम वोल्टेज ही हमें वहाँ पे मिल रहे हैं। तो बीच में होने वाले इसी ट्रांसमिशन लॉसेस यानी लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए ही जो इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक 10% का जो फिगर है वो निकाला है। इसके अनुसार जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है वहाँ पे जो हम वोल्टेज का ट्रांसफर करते हैं वो हमारी 10% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आप किसी भी लेवल पे वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर रहे हो, चाहे वो 1000 वोल्ट हो, 10,000 वोल्ट हो, 11 kV हो, 33 kV हो, हमें हर जगह पे 10% एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उन सभी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 10% का ही लॉस हमें देखने को मिले। जो हमारे लॉसेस होते हैं वो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जितनी लंबी होगी लॉसेस उतने ज्यादा होंगे, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जितनी कम होगी लॉसेस उतने ही कम होंगे। तो ऐसे में ये भी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 10% एक्स्ट्रा ही लेके चले। अगर हमारे जो लॉस है वो ज्यादा हो रहे हैं तो हम 10% से ज्यादा वोल्टेज भी अपनी ट्रांसमिशन लाइन में भेज सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड माना गया है वो स्टैंडर्ड 10% को ही माना गया है। तो ऐसे में ज्यादातर जगह पे आपको 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज ही देखने को मिलती है। तो अगर आपको रिसीविंग एंड पे 10 kV की जरूरत है तो ऐसे में आप उसको 10% एक्स्ट्रा करके यानी टोटल वोल्टेज का 110% आपको ट्रांसमिशन करना होगा। जैसे 10 kV आपको ट्रांसमिशन करना है तो ऐसे में वहाँ पे आप 11 kV का ट्रांसमिशन करेंगे। इनके एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे देके बताते हैं। जैसे हमने 10% एक्स्ट्रा बताया यानी 100% तो वही होगी जितनी हमें जरूरत है और 10% उसका एक्स्ट्रा हमें चाहिए जो कि लॉसेस हमारे कवर करने के काम आता है। तो ऐसे में हमारी 110% यहाँ पे हो जाती है। तो जैसे हमें 10 kV चाहिए है तो इसकी 110% हमारी 11 kV हो जाती है। अब हमें 30 kV चाहिए है तो हमारी इसकी 110% जो है वो 33 kV हो जाती है। अगर हमें रिसीविंग एंड पे 60 kV चाहिए है तो हमारी जो इसकी 110% है वो 66 kV हो जाती है। तो जो ये मेथड होता है इसी मेथड से हम हमारे ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारी मेन बातें हैं ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है उसको लेके जो आपको याद रखनी चाहिए वो यही है कि जो हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वो सारी की सारी 11 के मल्टीपल में नहीं होती। दूसरा जो है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज है उसका हमारे फॉर्म फैक्टर से कोई भी रिलेशन नहीं होता। और तीसरा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज है वो हमारी जो रिसीविंग एंड पे हमें वोल्टेज चाहिए उसके ऊपर डिपेंड